बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल और आपके सामने हाजिर मैं फ़ारूक यूसुफ आज की वीडियो के साथ। नाजरीन, जैसे कि हमने वादा किया था कि आपके साथ अब ऐसी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे जिनको देखकर आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और वो आपके लिए दिलचस्पी का बायस भी हों। आज की वीडियो में नाजरीन हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान मुस्लिम लीडर के बारे में जिसने पिछले चंद थोड़े ही अरसे में दुनिया को हिला कर रख दिया और बता दिया कि अभी भी मुसलमानों की नौजवान नस्ल में हीरे और कामयाब बेहतरीन लीडर्स की कमी नहीं है। वो एक ऐसा लीडर बन के उभरा जिसने पिछले 3 सालों में दुनिया की प्रेस को हिला कर रख दिया। आज अगर सोशल मीडिया उठाकर देखें तो आपको एक ही नाम बार बार आपके सामने आता हुआ नजर आएगा और वो नाम है इब्राहिम त्राओड़े का। इब्राहिम त्राओड़े यंग एनर्जेटिक मिलिट्री लीडर बुर्किना फासो। आपने बुर्किना फासो और इब्राहिम त्राओड़े ये दोनों नाम ही शायद अपनी ज़िंदगी में पहले तो ना सुने हों, लेकिन जिसकी गूंज 2022 में शुरू हुई और आज इब्राहिम त्राओड़े और बुर्किना फासो का नाम आपको दुनिया की न्यूज़ में और सोशल मीडिया के ऊपर बार बार लहराता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस इब्राहिम त्राओड़े नाम के यंग मुस्लिम लीडर की ऐसी 6 क्वालिटीज़ शेयर करेंगे कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक सच्चे मुस्लिम लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और उसमें से पहली 2 क्वालिटीज़ ऐसी आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे ख्याल में हर मुसलमान लीडर में होनी चाहिए। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी चीज़ें जान सकें। आइए बात करते हैं इब्राहिम त्राओड़े की। इब्राहिम त्राओड़े जिनकी इस वक्त उम्र गालिबन 36 से 37 साल है और वो अफ्रीका के एक मुल्क बुर्किना फासो के सदर हैं। आपने यकीनन बुर्किना फासो का नाम बहुत ज़्यादा तो शायद ना सुना हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर यह नाम आपको गूंजता हुआ नज़र आता है। ये अफ्रीका का एक मुल्क है। ये मुल्क बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, लेकिन ये मुल्क सोने के ज़खायर से माला माल है। जिस तरह पाकिस्तान में आपको नमक के ज़खायर मिलते हैं, मादनियात के ज़खायर मिलते हैं, जिस तरह आपको अरब नेशंस में तेल और गैस के ज़खायर नज़र आते हैं, बिल्कुल इसी तरह बुर्किना फासो, वैसे तो अफ्रीका के दूसरे ममालिक में भी आपको सोने के ज़खायर और बहुत सारी मादनियात के ज़खायर नज़र आते हैं, लेकिन बुर्किना फासो ख़ास तौर पर उसकी पूरी इकॉनमी का जो इन्हसार है वो ज़्यादातर गोल्ड के ऊपर है। तो बुर्किना फासो का जैसे आपने नाम नहीं सुना था, ये वो मुल्क है जो एक अरसा दराज तक फ़्रांस की कॉलोनी बना रहा। यहाँ पर फ़्रांस का आज भी मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा कब्ज़ा था। अमेरिका और बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी और उनको अपने मुताबिक चला रही थी। थोड़ा सा असलहा देते थे, बेशुमार गोल्ड लेके अपने मुल्कों को लौट जाते थे, अपने मुल्कों को अमीर से अमीर तर कर रहे थे, अमीर तरीन कर रहे थे। लेकिन बुर्किना फासो के लोगों की किस्मत ना बदली, ना उस मुल्क की किस्मत बदली, और उनको चंद सिक्कों के एवज़ ये सारा का सारा गोल्ड उठा के ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप की कमी थी और उनको किसी तरह भी उभरने दिया ही नहीं गया। उनको इस तरह से ज़मीं बोस रखा गया, आपस की लड़ाई, उनके अंदर के इख्तलाफात को इस तरह बढ़ावा दिया गया कि वो कभी ना तो मुत्तहिद हों और ना कभी तरक्की का सोचे। चंद हाथों में पूरी दौलत दे दी गई और वो भी दौलत इतनी थी कि जितना गोल्ड ले जाया जा रहा था शायद उसकी 5-10% भी नहीं था। लेकिन वहाँ के अंधे सियासतदान बिल्कुल इसी तरह उस दौलत को लेकर खुश थे और मुल्क अपनी तबाहियों की तरफ गामजन थे अभी तक भी। लेकिन यहाँ पे एक टर्न आता है बुर्किना फासो में, जहाँ पे मुस्लिम जिहादिस्ट भी जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा थे, हुकूमतें भी नाकाम थीं, सियासतदान जो वहाँ की फ़्रांस और अमेरिका की हुकूमतें थीं या उनकी जो इंतज़ामिया थी उनके हाथ में कठपुतली बने हुए थे। बहुत सारा गोल्ड दे दिया जाता था चंद सिक्कों के एवज़, चंद कागज़ के टुकड़ों के एवज़, जिससे वो सियासतदान खुश हो जाते थे। तो अवाम में अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी वो बढ़ना शुरू हुई।
ایسے میں آتا ہے ایک ینگ نوجوان لیڈر ابراہیم تروڑے۔ ابراہیم تروڑے کون ہے؟ آئیے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے کا تعلق افریقہ کے ایک ملک برکینا فاسو سے ہے۔ ابراہیم تروڑے 1988 میں وہاں کے ایک شہر کیرا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے میٹرک کا امتحان، اس ینگ نوجوان لیڈر نے اپنا میٹرک کا امتحان برکینا فاسو کے دوسرے بڑے شہر بابو ڈیلاسو کے ایک ہائی اسکول سے پاس کیا۔ پھر وہاں سے اپنا میٹرک کا ہائی اسکول کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ چلے گئے یونیورسٹی میں جیولوجی پڑھنے کے لیے، اور 2006 میں یونیورسٹی آف اوگڈاگو سے جیولوجی میں بیچلرز کیا۔ یہ میں شاید نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں، کیونکہ جو افریقن لینگویج ہے اس میں اس کو کچھ اور طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے 2006 میں اپنا جیولوجی میں بیچلرز پاس کیا، اور پھر 2009 میں انہوں نے برکینا فاسو کی فوج کو جوائن کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی وہ مارکسسٹ نظریات رکھتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی ڈیفینڈ کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے۔ محنتی تھے، قابل تھے، ٹیلنٹڈ تھے، لیکن خاموش طبع بھی تھے۔ 2009 میں انہوں نے اپنا ملٹری کیریئر کا آغاز کیا، اور ملٹری اسکول سے اپنا لینے کے بعد کمیشن وہ فوج میں بھرتی ہو گئے، اپنا کام شروع کیا، اور 2014 میں ان کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی۔ 2020 میں انہوں نے کیپٹن کے عہدے پر ترقی پائی، اور اس دوران متعدد فوجی مشنز کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے جارجس نیماناؤ ملٹری اکیڈمی سے جب اپنا امتحان پاس کیا اور فوج میں اپنا کمیشن حاصل کیا، اس کے بعد ان کو اینٹی ایئر کرافٹ ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہاں انہوں نے انفنٹری یونٹ میں کینیا میں بھی کام کیا، اور پھر وہ مالی میں چلے گئے UNO کے ایک مشن کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ٹمبکٹو میں وہاں کے